हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 73 की ही है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मूवमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पर आप दो ज्ञानी लोगों को बैठा हुआ देखेंगे। ज्ञानी लोग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज्ञान ध्यान की बातें करते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि ये बिल्कुल भी थे नहीं। लेकिन इन लोगों को पता है कैमरा दिख रहा है तो ज्ञान ध्यान की बातें करेंगे तो हमारे ऊपर फोकस होगा। लेकिन बिग बॉस ने ऐसा करने के बावजूद इनके ये जो सीन्स हैं ना, ये काट दिए और अनसीन में डाल दिए। तो इनकी जो मेहनत है ना, वो कहीं ना कहीं बेकार जा रही थी इस चीज़ को लेकर, जो ये करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे छिपकली जो है ना, ज्ञान ध्यान की बातें करती है कि मतलब मैं चाहूँ तो मैं इन लोगों को रोज़ डेली सारा खाना बना के खिला सकती हूँ, इतना मुझ में है, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। मुझे इन लोगों को कर मतलब दिखाना होता है, क्योंकि इन लोगों को भी वो चीज़ें सीखनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कहना ये था, क्योंकि जब हम करेंगे कुछ तभी तो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलने लगती है कि अरहान के बारे में कि पहले मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कोई चाय बनाए, अब कोई चाय बनाए, लेकिन किसी ने चाय नहीं बनाई। तो फिर उसके बाद अरहान ने बोला कि हाँ, और तुम जो है अपनी चाय जाकर खुद बना लो। तो कहती है कि मैंने फिर बोल दिया कि क्या मैं चाय नहीं बना सकती, मैं बना लूँगी। लेकिन फिर आसिम को समझ में आया कि हाँ, चाय पत्ती जो है एक्स्ट्रा जाएगी, वेस्ट होगी। तो फिर उसने जो है, नहीं, वो चीज़ समझ में आ गई उसको। उसके बाद यहाँ पर बोलती है, कहती है कि मतलब इस टाइम पर हम लोग जब थे तो हम लोगों का इस टाइम पे नाश्ता तक पूरा बन जाता था, लेकिन इन लोगों ने अभी तक चाय ही नहीं बनाई है। और मतलब अपनी तारीफ़ कहीं न कहीं इसको ज़रूर करनी होती थी, और वो चीज़ कैमरे में ज़ाहिर एक तरह से जो कहते हैं ना वर्ड है, वो करना होता था। कहती है जब से पता चला है कि जो शो बहुत सुपर हिट हो गया है, तो इन लोगों का दिमाग ही ख़राब हो गया है। तब से कुछ करना है धरना नहीं है, लेटे रहना है बस, ये सारी चीज़ें करते हो। बग्गाश, शेफाली बग्गाश की बात करती कि वो भी जो है वो लेटी हुई थी और सो रही थी। कुकड़ू को बजता रहा, जैसे ही बजा मतलब वैसे ही उठ के बैठ गई और कहने लगी सबसे कि और तुम लोग कैसे सो रहे हो, उठ जाओ, कुकड़ू को बज रहा है। तुम कह रही, मैं उसका मुंह देख रही थी, मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि उसके मैं चाटे मारूं मुंह पे, क्योंकि खुद जो है सो रही थी और दूसरों को बोल रही थी कि अच्छा दिखने के मारे कि मत सो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बोलती है। फिर कहती है कि सक्सेस जो है इन लोगों को हज़म नहीं हो रही, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सक्सेस उनको दिमाग में चढ़ जाती है। तो वही चीज़ इन लोगों के साथ हो रही है। तो ये दो ज्ञानी लोग बैठ कर ना ये सारी ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे थे। चलिए सेकंड अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पर भी यही मैडम है और इसकी ओवर एक्टिंग है। यहाँ पर जो हमेशा सीरियल्स में ये चीज़ें देखी गई हैं कि एक सीन को वो 3 से 4 बार रिपीट करके दिखाते हैं, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रही थी। और साथ में ये भी बोल रही थी कि ये पैर जो है मेरा स्विमिंग पूल में जा रहा है और इसको जाने में ही 2-3 एपिसोड निकाल दिए जाएँगे। और वो चीज़ें कर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा हँस रही थी, जिस पर मधुरिमा बोल भी देती है यहाँ पे कि ऐसे तो चैनल ही चेंज कर देंगे लोग। तो वो चीज़ हकीकत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको देखकर जिस चैनल पर ये आ रही होती है उस चैनल को चेंज ही कर देते हैं। जैसे कि मैं, क्योंकि मुझे भी इसकी ओवर एक्टिंग पसंद नहीं आती। और एक जो सीरियल था उसमें जो चुड़ैल का इसने रोल किया था ना, वो देखकर मुझे हँसी आती थी। तो इस वजह से मैंने वो, जब तक वो ये नहीं आई थी तब तक मैं देख ले रही थी, लेकिन जब ये आई तो मैं वो देखना ही बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी, मेरे साथ भी हुई हैं। तो हो सकता है और भी लोगों के साथ हुई हो। जो ऐसा करते हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मधुरिमा का ये जो बात उसने बोली वो बिल्कुल सही थी। और यहाँ पे ये सारा जो था सीरियल्स को लेकर ये चीज़ बोलती है कि मतलब वो बार बार रिपीट करते हैं, और जो एक्टर्स होते हैं उनके गला मतलब जो है वो दुखता नहीं है। तो यहाँ पे मधुरिमा बोलती भी है कि वो खुद थोड़ी करते हैं, वो तो एडिट की जाती है। वो लोग एक बार वो सीन करते हैं, लेकिन उसको 3-4 बार करके वो एडिट करके दिखाते हैं वो लोग। तो यहाँ मतलब ये खुद एक्टर है, लेकिन इसको इतनी नॉलेज नहीं है। मेरे हिसाब से वो इसलिए क्योंकि इसने ज़्यादा काम नहीं किया है। और यहाँ पे बोलती है कि मैं जो एडिटर है उनको बहुत कंफर्ट मतलब दिलवाती हूँ, क्योंकि जो सीन होता है जैसे स्लो मोशन का होता है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत तेज़ करती हूँ। तो मधुरिमा यहाँ पे कहती है तो उन लोगों को और प्रॉब्लम होती होगी एडिट करने की। तो कहती है हाँ। और फिर वो मतलब उनको जब प्रॉब्लम होती है तो वो लोग मुझसे कहते भी हैं कि माहिरा तुमको हो क्या गया है, क्या कर रही हो, और तुम बस नॉर्मल करो, हम खुद
कर लेंगे जो करना है, और कह के हँसने लगती है। तो मतलब इस बेवकूफ़ को ये खुद ही नहीं पता कि ये क्या बोल रही है। और जब मधुरिमा ने इसको करेक्ट किया तो कहती है कि हाँ, अरे पहले तू समझ तो ले कि बेवकूफ़ी की हद है इसकी। यहाँ पर ये अपने आप को अच्छा दिखाने के मारे ये सारी चीज़ें कर रही थी, ओवर एक्टिंग की दुकान पूरी भंडार थी ये। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए थर्ड अनसीन के ऊपर जल्दी से चलते हैं, जहाँ पर हमारे प्यारे सेठ और साथ में टकलू आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी टकलू की जो बेवकूफ़ी है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। यहाँ पर ये बोलता है कि माहिरा जो है ना, वो धीरे-धीरे करते-करते बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख गई थी कि नॉमिनेशन में किसको डालना है, क्योंकि कभी-कभी तो मुझे इम्प्रेस ही कर देती थी। एक बारी ये हुआ कि बात ये हो रही थी कि आसिम को और हिमांशी को जो है वो डालना है, तो कोड वर्ड में ये लोग बात बात कर रहे थे। तो इसने इसको समझ में नहीं आया, उसने कोड वर्ड में बोला, तो फिर इसको समझ में नहीं आया। फिर इसने पूछा मतलब, तो फिर उसने दोबारा से वो बात बोली। और मतलब ये लोग जो ना बात ऐसी बोलते थे, जिसको इनको नॉमिनेट करना है उसका पहला लेटर है उसके हिसाब से बात बोलते थे। तो इसने बोला कि जैसे कि भाऊ और हिमांशी इन दोनों को करना है, तो ये बोल रहे थे कि बड़े हरामी, ये वर्ड इन लोगों ने यूज़ किया कि हैं वो लोग, तो मतलब बड़े से हो गया भाऊ और हरामी से हो गया हिमांशी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरीके से बात करते थे, और ये पोल पट्टी यहाँ पे ये खोल रहा था। फिर इसने ये भी बोला, अरहान की पोल पट्टी भी खोली, रश्मि की भी खोली, कि रश्मि और अरहान में ये डिस्कशन हुई थी कि जो है जैसे मेरा, सना और माहिरा, यानी हम तीनों का जो ट्रायंगल स्टार्टिंग में बना था, वैसे ही ना अरहान, देवोलीना और रश्मि इनका ट्रायंगल ये लोग बनाने की सोच रहे थे, और इन लोगों में डिस्कशन भी हुई थी। तो सिद्धार्थ ये बात सुन के शॉक हुआ, और बार बार वो पूछ रहा था कि हाँ तुझसे अरहान ने ये बात बोली थी। 2 बार सिद्धार्थ ने इस चीज़ को कन्फर्म किया, और टकलू ने दोनों बार हाँ बोला। और यानी कि इन लोगों के बीच में पहले से वो बातें हो गई थी। और देवोलीना भी कह रहा था कि देवोलीना भी जो है वो इस चीज़ में कंफर्टेबल थी। उसने कहा ठीक है चलो करते हैं। और फिर इसके बाद इसने टकलू ने ये चीज़ भी बोली कि जो ट्रायंगल मेरा और सना और माहिरा का बन रहा था, वैसे ये तीनों जन का बनाना चाह रहे थे। और फिर उसके बाद मैं हमेशा जो है किचन में हमेशा रहता था, तो इसको अरहान को लगा कि किचन में रहने वाला ज़्यादा दिखता है, तो ये भी किचन में आके रहने लगा। और जैसे तो इसको ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पारस छाबड़ा नहीं बन जाता ये सारी चीज़ें करने से। तो यहाँ पर इस टकलू ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सारी चीज़ें कबूल करी, और ये भी इसने माना कि सना और इसके बीच में जो ये ट्रायंगल खुद बनाया था, और छिपकली के साथ ना, तो ये तीनों लोगों का जो इसने ट्रायंगल बनाया था खुद बनाया था। और सना जो है ना, वो बिल्कुल इनोसेंट बेकसूर थी, जो चीज़ सिद्धार्थ के दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में उसको आ गई थी। इसलिए सिद्धार्थ का गेम आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब